बढ़ती उम्र में पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज का वीडियो। अगर आपके पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है या गदूद की प्रॉब्लम है या मांसपेशियों का कमजोर होना, पेशाब बार बार आना, बूंद बूंद करके पेशाब आना, पेशाब को रोक ना पाना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। अगर आपकी ये कोई बीमारी है, पेशाब संबंधी कोई भी बीमारी है, रात को बार बार पेशाब आना, पेशाब को रोक ना पाना, यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी, इसके साथ साथ अगर इसके अलावा कोई और रोग है, आपके पाइल संबंधी रोग है, गुप्त रोग है या महिला संबंधी कोई रोग है, पीसीओडी की बीमारी है, वो लोग भी इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। उन बीमारियों में भी ये जो मैं आज एक्सरसाइज बताऊंगा, आसन बताऊंगा, वो बड़े ही लाभकारी होने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जिनके पेशाब संबंधी समस्या है, गदूद संबंधी समस्या है, बढ़ती उम्र में पेशाब की समस्या है, तो ये वीडियो पूरा देखें और जो जो मैं बातें बताऊं उसको ध्यान से सुने और करें। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको 5 योग की क्रियाएं बताऊंगा, जिसमें 3 आसन होंगे, एक प्राणायाम होगा और एक बंद होगा। 3 आसन, एक प्राणायाम, एक बंद। ठीक है, तो आइए पहला आसन ध्यान से देखेंगे। पहला आसन है तितली आसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई कई रोगों को दूर करता है, पर इसको अच्छे से करना है। शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। तो आइए इस प्रकार से बैठ जाइए और जितनी एडी पास आए, एक तो दूर रहे, एक जितनी एडी शिवनी प्रदेश के पास आए और कमर गर्दन सीधी करे इस प्रकार से। ये अच्छी पोजीशन है। मान लो आपके घुटनों में दर्द है, इस पोजीशन में नहीं बैठा जा रहा, तो आप पैरों को ऐसे खोल के भी कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई बैठे बैठे भी करेंगे और लेट के भी करेंगे। तो एक आसन बटरफ्लाई, तो आइए कैसे करेंगे बटरफ्लाई। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, जिससे हो तो जरूर करें, हो ही जाएगा सभी से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कमर सीधी करके और इस प्रकार से ये जो आगे पंजे हैं इनको ऐसे पकड़ लेंगे जाम करके। ठीक है, कमर सीधी करके धीरे धीरे घुटने जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। टिके नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो यहाँ का खिंचाव चाहिए। यहाँ की जो मांसपेशियां कमजोर हो रही है ना, दिक्कत तो सारी यही है। लगभग नाभि के नीचे नीचे जो भी रोग है ना, वो इससे ठीक हो जाते हैं। नाभि के नीचे नीचे जो भी रोग हैं या आपकी मांसपेशियां कमजोर है, तो बटरफ्लाई बड़ा ही लाभकारी आसन है। तो ये आप कीजिए। अब आप महसूस करेंगे यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, इसका मतलब बड़ा ही उपयोगी आसन है ये। खिंचाव आना जरूरी है। अगर आप आराम आराम से करोगे तो खिंचाव नहीं आएगा, तो खिंचाव आना जरूरी है। शुरुआत में ज़्यादा मत करना कि ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से करें। बिल्कुल रिलैक्स होके करना है, खिंचाव में नहीं करना है कि आपके खिंचाव आ गया जोर लगा के कर रहे हैं, नहीं। बिल्कुल आराम से बैठ के कमर गर्दन सीधी करके और घुटनों को आराम से जमीन की ओर लेके जाना है और एक ही स्पीड में करना है। ठीक है, जोर लगा के भी नहीं करना है और आराम से भी नहीं करना है, एक स्पीड में आप ऐसे करते रहिए। इससे आपको अच्छी आदत पड़ जाएगी। और शुरुआत में जो बिल्कुल नए हैं वो पहले दिन 1 मिनट करें, क्योंकि कईयों के खिंचाव आ जाता है। इस प्रकार से कर लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल में कर रहे हो ना, हाँ, इस प्रकार से करिए। पहले दिन 1 मिनट करिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, यानी कि कभी जीवन में बटरफ्लाई की नहीं, वो 1 मिनट करे। जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो 2 मिनट से 5 मिनट करें। अगर थोड़ा बहुत योग कर रहे हैं, आप बटरफ्लाई कर रहे हैं, तो रोजाना 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक का ये अभ्यास करें। ये अभ्यास ही पेशाब संबंधी अधिकतर समस्याओं को दूर कर देगा। मतलब 3 आसन, एक प्राणायाम और एक मूल बंद, 5 चीजें कर लो। योग की 5 क्रियाएं कर लो। पेशाब संबंधी समस्या हो, मांसपेशियों की कमजोरी हो, गुप्त रोग हो, पाइल्स हो या फिर पीसीओडी की समस्या हो, गदूद की समस्या हो, सब ठीक हो जाएंगी। तो पहला बटरफ्लाई करो, मेरे साथ साथ करो इस प्रकार से। अच्छी विधि के साथ करना है, एक लय के साथ करना है, मन करके करना है, कमर गर्दन सीधी करके करना है। इस प्रकार से आप बैठ जाइए मेरे सामने और बटरफ्लाई का अभ्यास कंटिन्यू करें। खाली पेट करना है, ये भी नोट कर लो। खाना खा के नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद समय रहता है, थोड़ी देर बटरफ्लाई कर ले। नहीं, खाना खाने के बाद आपको बटरफ्लाई क्या कोई भी आसन आपको नहीं करने हैं। तो ये आप ध्यान देंगे।
ठीक है। ये बटरफ्लाई कितनी अवधि बताइए, कितना समय बताया मैंने। जो बिल्कुल नए हैं वो 1 मिनट करेंगे, जो कुछ न कुछ कर रहे हैं वो 2 मिनट से 5 मिनट करेंगे। और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए, धीरे धीरे, मैंने क्या कहा है, धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभ्यास को जब आपको लगभग महीना हो जाए तो फिर इसको 5 मिनट से ज़्यादा कर लेंगे। 1 महीना हो जाए तो अब ये सोचेंगे जो नए लोग हैं वो 1 मिनट से ज़्यादा कब करें। 1-2 दिन 1 मिनट करना है, 2 दिन के बाद फिर 2 मिनट करना है, ऐसे 2 दिन के बाद फिर ऐसे धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद 1-1 मिनट बढ़ानी है। यानी कि जब आपको 10 से 15 दिन हो जाए ना तो आप ये 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं धीरे धीरे। और फिर 5 मिनट का अभ्यास कम से कम 10-15 दिन लगातार करना है। ऐसे नहीं कि कंटिन्यू बढ़ते ही जाना, नहीं। जो आप करो उसको कुछ दिन करो ताकि उसकी आदत पड़े। ऐसा थोड़ी ना आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, कल 3 मिनट, ऐसे तो फिर आप परेशान हो जाओगे, मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा। तो करने की विधि बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। ये नहीं कि आज बटरफ्लाई की आज मैं पेशाब की समस्या ठीक कर लूँगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे स्लो गति से करना है। 1 महीने में आपको आदत पड़ेगी, 1 महीने में आपको बटरफ्लाई की आदत पड़ेगी और फिर इसको आप और जोर लगा के कर सकते हैं। 1 महीने बाद फिर ऐसे और जोर लगा के ये फिर इसकी स्पीड बढ़ा देना है। शुरुआत में मैंने क्या कहा कि बिल्कुल शुरुआत में तो ऐसे करो, और जब आपको महीना हो जाए फिर आप जोर लगा के कोशिश करें, फिर अपने घुटने जमीन की ओर और ज़्यादा जाएं, खिंचाव और महसूस करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। सीख गए ना। योग में सीखना जरूरी है, करना बाद में है, सीखना पहले है। विधि अगर आपकी अच्छी है तो आपको लाभ भी मिलेगा, विधि आपकी गलत है तो लाभ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, खिंचाव ज़्यादा आ जाए, फिर आप कभी योग नहीं करोगे। फिर आपको सोचोगे ये योग करने से में तो ये दिक्कत होगी, नहीं, आपकी गलत विधि के कारण ये दिक्कत हुई है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सावधानी जरूरी है। पहले सुनो, समझो और आराम आराम से करो। ठीक है, एक बटरफ्लाई करने के लिए 1 महीना दिया है मैंने आपको। 1 महीने में तो आपको आदत पड़ेगी 5 मिनट करने की। अब मूलबंध ये सीख लो। एक तो बटरफ्लाई, सबसे जो जरूरी है, जो योग की क्रियाएं हैं वो मैं बताऊंगा। अब मूलबंध का अभ्यास, अगर आप एक बात और बता देता हूं, आप ऐसे बैठ भी सकते हो। अगर आप मान लो बटरफ्लाई नहीं कर रहे तो आप ऐसे बैठ भी सकते हो, कमर गर्दन सीधी करके, इसमें भी आपको आराम मिलेगा। बैठने की विधि है, जब भी आप बैठो तो आप इस प्रकार से बैठ सकते हो बटरफ्लाई पोजीशन में। दूसरी जो क्रिया है वो है बंद, यानी कि मूल बंद। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पर जो नए जुड़ते हैं हमसे, नए फॉलोवर जुड़ते हैं, उनके लिए जरूरी है ताकि मैं बताता रहूं और आप भूल भी जाते हो, कईयों की समझ में नहीं आता। तो है मूल बंद। तो मूल बंद का अभ्यास कैसे करेंगे। मूल बंद यानी कि जहां मूलाधार चक्कर होता है उसको ही बोलते हैं मूल बंद। मतलब जो मूल जगह होती है, मूल मतलब जड़, हमारी स्पाइन है, जहाँ पे हमारी स्पाइन खत्म होती है वहां पे होता है हमारा मूलाधार चक्कर, और उसी नाम से लगभग उसको मूल बंद कहा गया। बंद मतलब रोकना। तो दिक्कत क्या क्या आती है, जैसे मान लो आपके पाइल्स है, आपके यूरिन प्रॉब्लम है, नाभि के नीचे और सारी समस्याएं हैं, तो कई प्रकार की दिक्कत आती है मूलाधार क्षेत्र में। जहां मूलाधार है, हमारा चक्कर है, उसके आसपास से कई बीमारियां होती है, तो उनको दूर करने के लिए मूल बंद का अभ्यास जरूर करें। कैसे करेंगे, विधि सुन लीजिए। अपना जो मल द्वार है, ये समझ लीजिए, मल मूत्र की जो इंद्रियां हैं उनको टाइट करके ऊपर की ओर खींचना। मल मूत्र की इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचना, या फिर अपने मल द्वार को ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींचना। जैसे हम बैठे हैं आराम से और अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लो, इस प्रकार से 5 सेकंड का या 2 सेकंड का होल्ड लगा लो। होल्ड लगा के फिर उसको ढीला छोड़ दो, फिर खींचो, फिर ढीला छोड़ दो। इसमें कोई सावधानी नहीं है, हाँ, पर शुरुआत में 5 बार से ज्यादा नहीं करना। ठीक है, आप कोशिश करो, कोई नुकसान नहीं होगा, आप कोशिश कर सकते हो।
अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करो, फिर रोकने की कोशिश करो, फिर उसका समय बढ़ाइए 2 मिनट ना 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे उसका समय 10 सेकंड तक रख सकते हैं। ठीक है। अगर आप रोक नहीं सकते तो उसको कंटिन्यू खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। मल द्वार के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी, यानी कि मल मूत्र के आसपास जो मल मूत्र की जो इंद्रियां हैं उसके आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी सिर्फ ये करने से। ये नाभि के नीचे का हिस्सा पूरा उठ जाएगा ऊपर की ओर, और नाभि के नीचे का हिस्सा पूरा सुकड़ जाएगा इस प्रकार से जब हम मूल बंद लगाएंगे। इसका मतलब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वैसे एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, घुटने की है, कमर की है, गर्दन की है, हाथों की है, पैरों की है ना। पर इस हिस्से की जो एक्सरसाइज है आज के वीडियो में वही बता रहा हूं मैं। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग होते हैं उस हिस्से की जो एक्सरसाइज बता रहा हूं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मूल बंद का अभ्यास ये सीख लो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अच्छे से ये सीख लो। जो नए हैं वो ध्यान से सीख लो। अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो, 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड या 10 सेकंड का होल्ड करो, छोड़ दो। ये अभ्यास कंटिन्यू। अपना शरीर थोड़ा ऊपर उठेगा ऐसे, जब मूल बंद लगाएंगे तो शरीर थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर लूज, फिर खींचेंगे, फिर लूज। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज करनी है, यानी कि नाभि के नीचे नीचे हिस्से की एक्सरसाइज है ये। आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो सफर करते करते भी आप ये मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं। आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी जो क्रिया है योग की क्रिया है, यानी कि पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने वाली जो क्रिया है वो है मूल बंद। तीसरी जो क्रिया है योग की वो है एक प्राणायाम। प्राणायाम कौन सा? कपालभाति प्राणायाम। आप करके देखिए, एडी से चोटी तक के सारे रोगों को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। ऐसे नहीं कि बटरफ्लाई कर लिए ठीक हो गया, नहीं। आज जो मैं 5 आसन बताऊंगा आपको वो सीखने हैं और कंटिन्यू करने हैं। ये मत पूछना कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, पर आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो आइए, जो योग की तीसरी क्रिया है वो प्राणायाम है। वो प्राणायाम भी कौन सा है? कपालभाति प्राणायाम। सीखिए पहले। नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर लेके जाएंगे। किसी के पाइल्स की बीमारी वो ठीक हो जाएगी। भगंदर है, भगंदर का मतलब अंदर गांठ बन जाती है, वो पिघल जाएगी। तो जिनके पाइल्स भगंदर है यानी कि बवासीर है या भगंदर यानी फिस्टुला है वो लोग सभी करें। और पेशाब संबंधी वालों के लिए तो आज का वीडियो है ही। आप ये करोगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। पुरुष संबंधी रोग हो या स्त्री संबंधी रोग हो उनके लिए भी जरूरी है। पर इसमें सावधानी क्या है, पहले मैं सावधानी बता देता हूँ। अगर आपके पित्त बढ़ा हुआ है, आपकी जलन ज़्यादा रहती है, तो आप इस कपालभाति का अभ्यास ना करें। या आपका बीपी ज़्यादा हाई है तो कपालभाति का अभ्यास ना करें। या आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है ताज़ा ताज़ा, हो सकता है आपके गदूद का ऑपरेशन हुआ हो, तो कपालभाति का अभ्यास ना करें। करें तो कम से कम 6 महीने बाद करें, वो भी डॉक्टर की एक बार देख रेख में पूछ लेना। ठीक है। अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो डॉक्टर से सलाह ले लेना कि डॉक्टर साहब अब मैं ये कपालभाति या योगासन कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब कह दे तो फिर आप कर लेना, अपनी तरफ से मत करना। ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, सावधानी जरूरी होती है। कुछ लोग बिना सावधानी करने लग जाते हैं कि योग से तो फायदा ही फायदा है। योग आपको नुकसान भी पहुंचा देता है अगर आप गलत तरीके से करते हो तो। इस वजह से अच्छे योगा टीचर की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है। तो कपालभाति कैसे करेंगे? झटके से श्वास को बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर लेके जाएंगे इस प्रकार से। मुद्रा कोई भी आप लगा सकते हैं, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा। ठीक है। मुद्रा जरूर लगाया करो जब भी आप प्राणायाम करो। आ रहा है ना समझ में? आराम से बैठ के करना है और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। आराम से बैठ के, शरीर का कुछ हिस्सा नहीं हिलेगा,
सांस बाहर आएगा नासिका से, पेट अंदर जाएगा, बस। ये विधि है अच्छी वाले, इस प्रकार से कर रहे हो आप। मिला लिया मैंने किस प्रकार से कपालभाति की। आपकी कपालभाति भी अलग ही होगी मेरे से, मेरे ख्याल में तो। इस प्रकार से आपको कपालभाति करनी है। आराम से बैठ के 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं जल्दी। इतनी जल्दी क्यों करते हो भाई? जब मैंने आपको बता रखा है कि आराम से करो, खरगोश मत बनो कि छलांग लगाई सो गए। आराम से चलो। योग अगर आप आराम से सीखोगे, आराम से करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। योग में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप थक के बैठ जाएंगे, आप क्या कहोगे, नहीं नहीं मैंने तो योग कर लिया, मेरे तो कोई आराम ही नहीं हुआ। अरे 15 दिन में आराम, 1 महीने में आराम चाहिए, ऐसा नहीं होता। करने की विधि आपको नहीं आई, समय आपने नहीं दिया, तो आराम कैसे मिलेगा? तो ये कपालभाति अच्छे से करनी सीखोगे तो आपको आराम मिलेगा। और शुरुआत में ज़्यादा नहीं करनी, शुरुआत में 20 से 50 स्ट्रोक लगाइए बस। पहले दिन अगर आप कर रहे हैं तो 20 स्ट्रोक से 50 स्ट्रोक। समझा रहा हूं मैं क्योंकि समझाने की चीज है, करके तो मैं फटाफट कर देता वीडियो खत्म। ऐसे कि कपालभाति करो, हाँ जी सीख ली, ऐसा नहीं होता। पहले सीखो, अच्छे से करो। समय बहुत है आपके पास, सारी उम्र है। जब 2 साल से परेशान है, कोई 5 साल से परेशान है, तो अच्छे से सीखोगे योग तो अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो योग की तीसरी क्रिया क्या हो गई? कपालभाति प्राणायाम। पहला बटरफ्लाई था, दूसरा मूलबंध था, तीसरा कपालभाति प्राणायाम। चौथा जो आसन है वो पवन मुक्त आसन, और 5वां जो आसन है वो है सेतुबंध आसन। पवन मुक्त आसन क्यों? पवन मुक्त आसन से हमारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और सारी बीमारियों का जड़ है पाचन। अगर आपके कोई भी बीमारी हो रही है ना शरीर में, इसका मतलब आपका पाचन गड़बड़ है। शरीर को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, मांसपेशियों को जो चाहिए, कोशिकाओं जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, क्योंकि पाचन गड़बड़ है। अगर आपका पाचन अच्छे से हो जाएगा ना, चाहे आप नॉर्मल भोजन कर लीजिए, वो शरीर को सारे पोषक तत्व दे देगा, पर आपका पाचन अच्छा हो। पाचन बिगड़ा हुआ है, पाचन को ठीक करने के लिए पवन मुक्त आसन आपको रोजाना करना है। ठीक है, इसकी विधि बताऊंगा, इसकी सावधानी बताऊंगा, लाभ ही लाभ है, लाभ तो रुकेंगे नहीं इसके। 5 से 10 बीमारियों में काम करता है ये। तो आइए अब लेट जाइए पवन मुक्त आसन। पेट में गैस बनती है, पेट में मरोड़े आते हैं, कब्ज रहती है। कब्ज की वजह से तो पाइल्स होती है, बवासीर होती क्यों है? कब्ज की वजह से, पाचन की गड़बड़ी के कारण। तो जिनके पाइल्स है वो जरूर करें। लेट जाइए, और फिर इसमें नाभि के आसपास की जो मांसपेशियां है उनकी भी एक्सरसाइज होती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से देखो, देखो किसी की कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर में दर्द नहीं है तो गर्दन उठा सकते हैं। कितनी गर्दन उठाएंगे ये हम आपको बता देता हूं। सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे। अब देखो पैर मोड़ा, यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आया, तो ये इसमें भी लाभकारी है। इसको दबाएंगे। अब आपकी गर्दन अगर टच होती है तो टच कर लीजिए, नहीं होती है, इतनी होती है तो इतनी कर लीजिए, नहीं होती है तो आराम से टिका लीजिए। इसको दबा लीजिए पूरा, इसको तो दबा सकते हो ना, इसको दबा लीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, ये बिना गर्दन उठाए भी कर सकते हैं। अगर पाचन आपका खराब है, गर्दन आपकी उठती है, कमर में दर्द नहीं है, तो आप इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। शुरुआत में इतना ही करना है, ठीक है। अब दोनों पैरों से करेंगे 10 बार, यानी कि एक पैर से हमने 10 बार किया तो दोनों पैरों से 10 बार करेंगे। जब भी पैर मोड़ेंगे सांस खाली करते हुए, पैर सीधे करेंगे तो सांस भरते हुए। इस प्रकार से सांस खाली करते हुए आए। गर्दन उठे तो ठीक है, नहीं उठे तो ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। आराम से वापस आप शुरू करेंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 10 बार ये करना है और धीरे धीरे इसको हम बढ़ा देंगे। अगला जो आसन है वो है सेतुबंध आसन। अब इसको अच्छे से समझेंगे। कई लोग है ना ऐसे उठपटांग कर लेते, करते तो हैं पर अच्छे तरीके से नहीं करते, इससे आपको उनको फायदा नहीं मिलता। अगर सेतुबंध आसन करते हुए मूल बंध नहीं लगाया तो वो आसन करने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से लेट जाएंगे। पैरों में एक बिलांद का फासला, हथेलियां जमीन पे, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। उठ गए। पूरा ध्यान इस हिस्से पे फोकस रखना। अब लगाएंगे मूल बंद। अब अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो। अब मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो और होल्ड करो। 5 सेकंड का होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5। अब मल द्वार को ढीला छोड़ते हुए नीचे आ जाए, यानी कि मूल बंद लगाओगे तो ये सेतुबंध आसन आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि अब आप कर रहे हो नाभि के नीचे नीचे के रोगों को ठीक करने के लिए, पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए। अब आप कमर के लिए नहीं कर रहे। अगर आपके कमर के लिए करो तब तो आप आराम से उठ जाओ और नीचे आ जाओ, तब मूल बंद लगाने की जरूरत नहीं है। दो समझ लीजिए, एक तो सिंपल सेतुबंध आसन है, एक सेतुबंध आसन में मूल बंद लगा के करेंगे तब ये आपको फायदा देगा। फिर ऊपर उठाइए सांस भरते हुए और मूल बंद लगाइए। अपने मल द्वार को खींचे और 5 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। फिर उठाइए, तीसरी बार करेंगे। उठा लिया, मूल बंद लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। फिर उठाइए, मूल बंद लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। फिर उठाइए 5वीं बार, मूल बंद लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे 5 से 10 बार कर सकते हो। अब इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। उठाया, मूल बंद लगाया और 5 सेकंड का होल्ड, फिर डाउन। फिर उठाया, मूल बंद लगाया, 5 सेकंड का होल्ड, डाउन। ठीक है, इस प्रकार से उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। मतलब उठाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, बिना मूल बंद ये लगाए आसन नहीं करेंगे। ठीक है, ये 5 आसन हो गए। और 5वें आसन में मैंने क्या बताया था? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपको बैठे बैठे भी करना है, बटरफ्लाई आपको लेटे लेटे भी करना है, ये ध्यान दे लो। बटरफ्लाई 2 बार करना है आपको। जब बैठे रहे तो बैठे बैठे बटरफ्लाई, और जब आप लेटो तो लेटे लेटे बटरफ्लाई। इस प्रकार से आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। और बटरफ्लाई करते करते चाहे तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, यही वीडियो बटरफ्लाई करते करते देख सकते हैं। ठीक है, फोन ऐसे चला लो और लेटे लेटे बटरफ्लाई कर लो। इस प्रकार से लेटे लेटे भी हम बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। और ये भी वही शुरुआत में 2 मिनट या 1 मिनट,
ठीक है, इसको भी ज़्यादा नहीं करना है, इसका अभ्यास भी वैसे ही करना है जैसे बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। ये लेट के है, वो बैठ के है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेटे लेटे भी बटरफ्लाई का अभ्यास जरूर करेंगे। मैंने क्या कहा है, जरूर करेंगे। अब आराम से पैर सीधे करेंगे और करवट लेके बैठ जाएंगे। ये योग की 5 क्रिया मैंने आपको बताई है, ये 5 क्रिया कर लीजिए। कौन कौन सी भूल तो नहीं गए? बटरफ्लाई, मूलबंध, कपालभाति प्राणायाम, पवन मुक्तासन और सेतुबंधासन। बटरफ्लाई 2 प्रकार से, बैठ के और लेट के। पेशाब संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कुछ समय लगेगा, पर आप ये करके देखिए। मैं तो घर करके मत देखो, कर ही लीजिए और आज से ही शुरू कर दो। और जिन जिन के ये प्रॉब्लम है ना, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो, भेज दो उनके पास। बड़ी उम्र में ये बीमारी हो ही जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी ना हो तो छोटी उम्र में ही कर लो, कभी आपको पाइल्स की बीमारी नहीं होगी। आप चाहते हैं कि बवासीर पाइल्स मेरे ना हो, भगंदर ना हो, तो कर लो। आप चाहते हैं कि कोई भी गुप्त रोग मेरे ना हो, आप चाहते हैं कि पीसीओडी की समस्या, ओवेरी की समस्या ना हो, तो आज से ही कर दो। 5 आसन नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, आगा समझ में? अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। करना आपका काम है, समझाना मेरा काम था, मैंने समझा दिया। अब इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सभी की लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। जो नए हैं वो वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो मेरे पुराने सदस्य हैं उनका ही काम है शेयर करना। जो नए मेरे सदस्य बने हैं, बनना चाहते हैं, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, और फिर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और उससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी करना है। हम यही चाहते हैं, कोई अच्छा वीडियो आता है उसको शेयर कर देते हैं। जैसे व्हाट्सएप में अच्छी कोई बातें आई, हम पढ़ेंगे बाद में, पहले उसको शेयर कर देंगे और फिर हम पढ़ेंगे भी नहीं। ऐसा होता है व्हाट्सएप में, अच्छी बातें, अच्छे विचार हम बिना पढ़े शेयर कर देते हैं। तो ये बिना पढ़ा शेयर कर दीजिए। अगला तो कम से कम कर लेगा। आप तो रोजाना मेरे साथ देख देख के कर ही लोगे। ठीक है, तो अच्छे से योग करें, अपनी बीमारियों को ठीक करें। नए लोगों से फिर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।